हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड फ्री रिजर्व। ठीक है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बात करना चाहता हूँ आपसे कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता क्या है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ये होता है कि जैसे बेटा आपने 11th क्लास में पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट, फाइनल अकाउंट पढ़ा था ना आपने। तो ट्रेडिंग अकाउंट में होता क्या था कि हमें ट्रेडिंग अकाउंट से जो रिजल्ट आता था वो आता था हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, अगर आपको याद हो तो। उसके नीचे हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इस तरफ जीपी ट्रांसफ़र करते थे और इस तरफ जो निकल के आता था उसे हम कहते हैं नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो ये जो नेट प्रॉफिट होता है एक साल का, ये जो है नेट प्रॉफिट, इसे हम कहते हैं बेटा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड का ज़्यादा होना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड का ज़्यादा होना क्या कहलाता है? प्रॉफिट। तभी तो इधर आएगा नेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट जो बैलेंस होता है उसे हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ठीक है बेटा, मतलब आपके पास जो टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड फ्री रिजर्व, तो मैं आपको बता रहा हूँ पहले एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व क्या होते हैं? ऐसे रिजर्व होते हैं जिनका आने वाले भविष्य में उनके ऊपर कोई क्लेम नहीं होता। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो हम ये बात करते हैं, जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे होते हैं तो उस समय हम आने वाले भविष्य में जो हमारे आने वाले भविष्य में लॉसेस हैं, आने वाले भविष्य में जो लॉस होंगे उसका सेटअप कहाँ से किया जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट के एक पार्ट निकाल के उसको हम जर्नल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं या रिजर्व फंड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये जो आपके पास रिजर्व फंड या जर्नल रिजर्व, इसे हम कहते हैं फ्री रिजर्व। ठीक है बेटा, लेकिन जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है इसे हम फ्री रिजर्व नहीं कह सकते। इसके साथ क्लेम हो सकता है, इसके साथ भी कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट होती है। सबसे पहली बात आपको ये पता होना जरूरी है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है। ठीक है, तो मैं आपको इसे समझाता हूँ ढंग से। सबसे पहली बात, हम यहाँ ये एक एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने, ध्यान से सुनना आप सभी बच्चे। जैसे हमारे पास एक कंपनी है, ठीक है बच्चे, हमारे पास एक कंपनी है। इस कंपनी के अंदर क्या है, कुछ वर्कर काम करते हैं। ठीक है, कुछ वर्कर काम करते हैं इसके अंदर। अब इस काम करते करते हम क्या करते हैं, अगर मान के चलो अब काम करते करते अचानक से मशीन में इन सबों का कुछ फ्रैक्चर हो जाए, कुछ नुकसान हो जाए, किसी एक पर्सन का ही हो जाए। ठीक है, तो बेटा अगर हमने पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं बनाया तो क्या होगा, और बनाया तो क्या होगा, पहले ये देखते हैं। ठीक है बेटा, तो जैसे कि मैं कहता हूं कि हमने वर्कमैन कंपनसेशन बनाया ही नहीं, हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जो प्रॉफिट होता है उसे हम बांट लेते हैं। ठीक है बेटा, अब क्या है, WCR नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। अब हमारे फैक्ट्री में या हमारी कंपनी में वर्कर काम करते करते किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी का एक हाथ चला गया या किसी का एक पैर चला गया, तो अब हमें उसके लिए, उसको जीवन को चलाने के लिए हमें कोई ना कोई क्लेम देना पड़ेगा। तो अगर हमने WCR नहीं बनाया है तो हमें प्रॉफिट से क्लेम देना पड़ेगा। तो सोचो, अगर मैं इसे 5 लाख रुपए का क्लेम देता हूं और हर साल मेरा प्रॉफिट 10 लाख रुपए है, तो बेटा ये बात सोचो, 2018 में प्रॉफिट कितना था? 10 लाख। 2019 में प्रॉफिट 10 लाख, मीन्स इसके अप्रॉक्स होगा। 2020 में प्रॉफिट हमारा कितना दिखाएगा? सीधा 5 लाख, क्योंकि 5 लाख हमने क्लेम दे दिया। तो हमारा प्रॉफिट के अंदर क्या हुआ, फ्लक्चुएशन आया बहुत ज़्यादा, अंतर बहुत ज़्यादा आया। तो ये जो है अंतर ना आने के लिए हम क्या करते हैं, हर साल अपने प्रॉफिट में से इस साल, जैसे 2018 है, इस साल हमने क्या किया बेटा, WCR में 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए हमने WCR में डाल दिया, और इस साल भी हमने 2 लाख रुपए WCR में डाला। WCR बोले तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और 2020 में हमने 2 लाख रुपए डाला। तो ये देखो बेटा, WCR में कितने रुपए हैं? 6 लाख रुपए, और हमें क्लेम कितने का है? क्लेम
जो हमारा क्लेम है बेटा वो 5 लाख रुपए का है, तो हम क्लेम बड़ी आसानी से दे देंगे, हम उस वर्कर को 5 लाख रुपए बड़ी आसानी से दे देंगे। तो इसीलिए हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया जाता है, क्योंकि आने वाले भविष्य में अगर किसी वर्कर का किसी एक्सीडेंट के द्वारा कोई नुकसान हो जाता है तो उसको किसी तरह का हम क्लेम पास कर सकें, उसके लिए हम WCR अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो टॉपिक है आपका बेटा, यहाँ पे WCR, यहाँ मैंने कहा आपसे फ्री रिजर्व। अब WCR आपका फ्री रिजर्व तो होता नहीं है। ठीक है, अब अगर सपोज डैट ये क्लेम ऐसा आया ही नहीं, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, WCR मेंटेन किया 2018 में, 19 में, 20 में 2-2 लाख का, लेकिन हमें क्या है 2020 में हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं, मींस 31 मार्च 2020 में हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया। तो इस डेट तक हमारे पास इस तरह का कोई भी क्लेम नहीं आया। तो इस तरह का अगर कोई भी क्लेम नहीं आया तो WCR बेटा फ्री रिजर्व कहलाएगा, मतलब वो जो रिजर्व है वो आपका फ्री है। मैं अभी क्लेम वाली बात आगे पढ़ाऊंगा, तो अभी मैं बात करूं बेटा फ्री रिजर्व की। तो अगर किसी तरह का कोई भी क्लेम ना हो तो वर्कमैन कंपनसेशन आपका फ्री रिजर्व में आता है। तो बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट आपके पास है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये क्या होता है? ये होता है बेटा कि जैसे मान के चलो हमारी फर्म है, ठीक है, हमने अपनी फर्म का जो कैश है, हमारे पास जो पैसा है, उसे हमने क्या किया, इन्वेस्ट किया कहीं बाहर। तो इन्वेस्टमेंट अगर हमने करी तो वहाँ से हमें क्या मिल रहा है बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, वहाँ से हमारी इनकम हो गई है ना, वहाँ से हमारी इनकम जनरेट हो गई है। तो अगर हमें इनकम हो जा रही है, हम प्रॉफिट कमाए जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट से हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है, हमने 1 जगह करी, 2 जगह करी, 3 जगह करी, ऐसे हमने इन्वेस्टमेंट बहुत जगह करी, तो वहाँ से बेटा हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट या इनकम की फॉर्म में हमारे पास पैसे आ गए। और अचानक से अगर मैंने यहाँ कहीं 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करी, ठीक, और ये अचानक से कंपनी डूब गई, तो अचानक से हमें बेटा 5 लाख रुपए का लॉस हो जाएगा। और जबकि हमें जो इनकम आ रही थी बाकी सब जगह से, तो उस इनकम को हम एज ए प्रॉफिट खा गए, हमारे पास है ही नहीं अब। तो इस नुकसान को कौन भरेगा? तो इस नुकसान को भरने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी इनकम कंटिन्यूस आ रही है, हम उस इनकम से एक पार्ट निकाल के इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में डाल देते हैं। कैसे? जैसे मान के चलो इन्वेस्टमेंट से हमें हर साल 2 लाख रुपए आ रहे हैं, ठीक है, तो बेटा हम हर साल 2 लाख में से 50,000 रुपए हम क्या करेंगे, हम 50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में डालते जाएंगे, ताकि आने वाले भविष्य में अगर हमें किसी तरह का इन्वेस्टमेंट में कोई लॉस होता है तो हम इस अकाउंट से सेटअप कर सकें। इसीलिए हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे वही कहानी, फिर फ्री रिजर्व का मतलब क्या है, यहाँ पे किसी तरह का ये लॉस नहीं बताया गया है। फ्री रिजर्व का मतलब है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमने बनाया, बट उसका किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं है। इसी तरह से WCR है आपके पास, इसका भी किसी तरह का कोई एक्सीडेंट या क्लेम पास नहीं करना है, फ्री है। तो फ्री है तो इन सभी को हम क्या कहेंगे, इसको फ्री रिजर्व। और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ये है। तो ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व, ये चारों होते हैं हमारे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व। इसका ट्रीटमेंट क्या है इसे आगे पढ़ते हैं। पहला, पार्टनर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ फ्री रिजर्व। ये कहा गया है कि बेटा जो पार्टनर हैं वो पार्टनर क्या चाहते हैं, पार्टनर चाहते हैं कि जो हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व है, इन सभी को पार्टनर बांटना चाहते हैं। पहला केस ये है। दूसरा केस, पार्टनर डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो दोनों का अर्थ क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी फर्म चल रही है, चलते चलते हमारी डेट आई 31 मार्च 2020। ठीक है बेटा, इस दिन हमने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कर दिया, चेंज। अब चेंज करने के बाद हमारा जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ तो पार्टनर के पास, अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आएगा। हमारे पास 3 पार्टनर है बेटा, ठीक है, कितने पार्टनर है, 3। जैसे A B C, मैंने आपको लास्ट एग्जांपल भी दिया था एक बार। अगर इनका रेशियो 5-3-2 का है अभी करंट का, ठीक है, अब चेंज किया इन्होंने, चेंज होने पे बेटा 4-2-4 का हो गया। ठीक है, तो अभी जो यहाँ पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस ये
टोटल मिला के मान के चलो, एक एग्जांपल की बात करता हूं मैं आपसे, WCR मान के चलो 1 लाख रुपए का है, ठीक है बेटा, कितने का है? 1 लाख रुपए का। तो 1 लाख पे ए का अधिकार 50,000 का है, बी का 3,30,000 का है और इसका 20,000 का है। अब चेंज होने पे इसका हो गया 40,000 का, इसका हो गया 20,000 का, इसका हो गया 40,000 का। तो अधिकार क्या हुए? कुछ कम हुए किसी के और किसी के ज़्यादा हुए। तो इस अधिकार को हम इस जर्नल रिजर्व जो हमारे पास 1 लाख रुपए है, इसका केस क्या है? या तो इसे बांट लो अभी ओड रेशियो में, या इसे आने वाले भविष्य में जो बैलेंस शीट होगी उसमें दिखाया जाएगा। 2 केस हैं, तो वही 2 केस मैं आपको समझा रहा हूं। पहला केस है पार्टनर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड फ्री रिजर्व, और दूसरा केस है पार्टनर डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व। या इस पूरी की लाइन की जगह हम एक और लाइन यूज कर सकते हैं, रिजर्व विल बी कंटिन्यू टू अपीयर इन द बुक्स। ये जो रिजर्व हैं इसे हम आने वाले भविष्य में जो बुक्स है, आने वाले भविष्य में जो हमारे पास बुक्स हैं उसमें एज इट इज दिखाना चाहते हैं। तो एज इट इज दिखाएंगे तो उसकी जर्नल एंट्री अलग होती है, और हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री बेटा अलग होती है। ठीक, तो अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो आपको इतना पता होना चाहिए, अगर कोई भी हमारे पास प्रॉफिट या किसी तरह का कोई रिजर्व अगर पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को बढ़ाते हैं। तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट बढ़ाने के लिए बेटा कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, तो इन सभी को डेबिट। तो आपके पास जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और 2 क्या हो जाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मतलब क्या है बेटा, ये जो बुक्स ऑफ फर्म में जो दिया हुआ है हमने सबको बांट दिया पार्टनरों में। यहां पे क्या है, यहां ये कहा गया है जो बुक्स ऑफ फर्म में दिया गया है उसको आने वाले भविष्य में जो बुक्स ऑफ फर्म होगी उसमें एज इट इज दिखाया जाएगा। तो अगर एज इट इज दिखाया जाएगा तो मैंने आपको अभी भी एक एग्जांपल दिया था यहाँ पे बेटा, क्या दिया था ध्यान से सुनेंगे, कि अगर उसका 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, जो 1 लाख रुपए का गुडविल था बेटा, उसके अधिकार इसको कितना मिलना चाहिए था? 50,000, और इसको 30,000 और इसको 20,000। तो इसको कितना मिलना चाहिए बेटा? 40,000, इसको 20,000 और इसको 40,000। तो ये देखो किसको फायदा किसको नुकसान। तो ए को क्या होगा बेटा? ए को यहाँ होगा है सैक्रिफाइस। ए कर रहा है सैक्रिफाइस, कितने का? 10,000 रुपए का ए सैक्रिफाइस कर रहा है। और आपकी बी की बात करें, बी को पहले मिल रहे थे 30, अब मिल रहे हैं उसे कितने बेटा? 20। तो ये कर रहा है कौन? ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है। कौन? ये जो बी है ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है, कितना? 10,000 रुपए का। ठीक है, अब मैं बात करूं गेन, तो गेन कौन कर रहा है बेटा? गेन कर रहा है ये, कितने का? 20,000 रुपए का। देखो ध्यान से सुनना, ए सैक्रिफाइस करता है 10,000 रुपए का, बी सैक्रिफाइस करता है 10,000 रुपए का। तो दोनों सैक्रिफाइस कितने के हुए? 10 के। तो गेन भी आपका दोनों मिला के 10, 20, तो गेन आपका 20 का होगा। तो इसकी जर्नल एंट्री करेंगे जो आप जानते हैं, गेनिंग, इसको डेबिट किया जाएगा और इन दोनों को क्रेडिट। तो वही आपके पास आ गया यहाँ पे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस एंट्री करने से उनका इफेक्ट सही हो जाएगा और आने वाले भविष्य में जो न्यू रेशियो जो चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो बेटा ये आपके पास था ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ फ्री रिजर्व। अब इसी तरह से हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। लॉसेस की बात करेंगे। तो बेटा यहां पे आ जाएंगे लॉस पे फटाफट। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस क्या है? जिस तरह से हमने जो अभी भी बातें करी ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व, इसी तरह से हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। अब जाहिर सी बात है लॉस है तो बेटा उसका उल्टा होगा, जाहिर सी बात है, सेम कहानी। अब अगर वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट प्रॉफिट था तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा, लॉस है ये। फिर आपके पास एक होता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। अब ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होते क्या हैं, क्या होते हैं? देखो जैसे बेटा मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। जैसे हम बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्या होता है। देखो जैसे हमने क्या किया, आप जानते होंगे शॉर्ट्स, ठीक है? तो शॉर्ट का एक एड है, ठीक है, शॉर्ट SOT शॉर्ट। जो हमने क्या किया, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को हमने एक ऐड दिया शॉर्ट का करने के लिए, ठीक है? उन सभी को हमने क्या दिए बेटा? 3 करोड़ रुपए हमने दोनों को दिए, ठीक है? और ये ऐड हमारे टीवी सीरियल पे 3 साल के लिए 3 इयर्स के दिखाया जाएगा, ठीक है? तो ये देखो अब हमने जो ये ऐड करवाया वो ऐड करवाया 2018 2020
2021 और 2022। तो बेटा 2020 के लिए 3 करोड़ रुपए जो हमने खर्च किए हैं 2020 में किए हैं, बट ये 2021 और 22 तक चलेगा। ठीक है, तो 2020 के लिए 1 करोड़ रुपए क्या है, एक्सपेंस। लेकिन इसी दिन 31 मार्च 2020 में 2 करोड़ रुपए का क्या है, 2 करोड़ का बेटा है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, क्योंकि आने वाले भविष्य में ये हमारा एडवर्टाइजमेंट अभी बाकी है, एक तरह का असेट्स है। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस बेटा ये होता है, ये हमारी असेट्स होती है एक तरह की। ठीक है, इसी तरह से हमारे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसा एक्सपेंडिचर या ऐसा एक्सपेंस जो आने वाले भविष्य में कुछ दिनों की, एक लिमिटेड पीरियड की हमने वो एक्सपेंस किया है। और प्रीनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, बिजनेस को सेटअप करने से पहले जो भी एक्सपेंस होते हैं वो सारे आपके प्रीनरी एक्सपेंस होते हैं। ये आपको एज इट इज आपकी बुक में दिया होगा, तो ये समझ लो आपके पास एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं। अब इसके भी 2 केस। पहला केस, व्हेन पार्टनर डिसाइड टू राइट ऑफ द लॉसेस और दे डू नॉट वांट टू शो द लॉसेस इन द बुक्स ऑफ फर्म। जैसे वहां था, वहां क्या था, वहां बेटा ये था कि पार्टनर चाहते थे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व को बांटना। ठीक, तो यहां पे पार्टनर चाहते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस को राइट ऑफ करना। राइट ऑफ करने का मतलब होता है बेटा खत्म करना। तो खत्म करने के लिए अगर बांटा गया था तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या किया गया था, क्रेडिट, और अगर हम राइट ऑफ करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सारे लॉसेस, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और प्रीनरी एक्सपेंसेस। ठीक है बेटा, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे होंगे, ओड रेशियो में। सॉरी मैं यहां बताना भूल गया, ये भी आपका यहां पे कैसे होगा, ओड रेशियो में। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद व्हेन पार्टनर डू नॉट वांट टू राइट ऑफ द लॉसेस दे वांट टू शो द लॉसेस एज द बुक्स। देखो इसके अंदर ये कहा गया पार्टनर किसी भी तरह का ये राइट ऑफ नहीं करना चाहते और वो आने वाले भविष्य में जो बुक्स आएंगी उसके अंदर एज इट इज ये लॉस दिखाना चाहते हैं। तो इस केस में बेटा वहां क्या था, वहां था गेनिंग टू सैक्रिफाइस, यहां आएगा आपका सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से ये आपका एक्यूमुलेटेड लॉसेस का ट्रीटमेंट है। अब एक बात और ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में कुछ ना कहा जाए, मीन्स क्या है, क्वेश्चन इज साइलेंट। अगर बेटा क्वेश्चन साइलेंट है तो ये समझ लो ये वाला केस माना जाएगा, ये वाला केस नहीं माना जाएगा। जैसे क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये माना जाएगा कि पार्टनर ने ये डिसाइड किया है कि उस एक्यूमुलेटेड लॉसेस को हम राइट ऑफ करेंगे। इसी तरीके से बेटा अगर क्वेश्चन अगर साइलेंट है, ठीक है, क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो हम ये वाला केस मानेंगे, ये वाला नहीं। अगर किसी तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि पार्टनर उस जर्नल रिजर्व का क्या करेंगे तो इसका मतलब ये माना जाता है कि पार्टनर उस जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, तो बेटा ये मैंने आपको 2 बातें समझा दिया। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं आपके सामने एक WCR, वर्कमैन कंपनसेशन, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया था बेटा। यहाँ सबसे पहले मैंने आपको यही टॉपिक बताया कि वर्कमैन कंपनसेशन क्या होता है, आपको समझ में आ गया। अब मैंने यहाँ पे आपको वर्कमैन कंपनसेशन एज ए फ्री रिजर्व बताया कि अगर वर्कमैन कंपनसेशन के अगेंस्ट अगर कोई क्लेम ना हो, क्लेम मैंने आपको समझाया था बेटा क्या होता है क्लेम। ठीक है, तो अगर अब क्लेम आ गया तो क्या करना है, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे क्या होता है। ठीक है, होता क्या है, ध्यान से सुनना। जैसे हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व विथ क्लेम। विथ क्लेम का मतलब क्या है, जैसे बेटा हमारी बुक्स ऑफ फर्म है, ठीक है, बुक्स ऑफ फर्म में हमारे पास जो वर्कमैन कंपनसेशन है WCR मान के चलो हमारे पास है बेटा 1 लाख रुपए। ठीक है, ठीक है, पहला केस समझा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, और हमारे पास जो क्लेम आया, क्लेम का मतलब है किसी मजदूर का हाथ कट गया या किसी का कुछ नुकसान हो गया और क्लेम हमारा आया 1 लाख रुपए का। तो देखो पहला है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। जो क्लेम है वो बेटा क्या है, इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मींस WCR वर्कमैन कंपनसेशन बराबर है किसके बेटा, क्लेम के। तो अगर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के बराबर है तो जर्नल एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल देता हूं मैं, आपको समझ में आएगा और ज्यादा डीपली। जैसे हमारे पास क्या है बेटा, एक हमारे पास फैक्ट्री है, इसके अंदर एक काम करता है और काम करते
और हमारे पास WCR 1 लाख रुपए है। अब काम करते करते इसका एक हाथ चला गया बेटा, हाथ चला गया तो इस पर्सन ने हमारी कंपनी से कहा मेरा हाथ चला गया, मुझे 1 लाख रुपए मेरे क्लेम के फॉर्म में मुझे चाहिए। हाँ, हमारे पास क्लेम कितना है 1 लाख और इसे चाहिए कितना 1 लाख। तो क्या हुआ, WCR बराबर किसके बेटा, क्लेम के। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हुआ कि वर्कमैन कंपनसेशन किसके बराबर है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के। ठीक है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। दूसरा केस देखो बेटा, जब लेस देन हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक फर्म है, फर्म का जो WCR है, WCR बेटा हमारे पास 1 लाख रुपए है और जो क्लेम आया वो क्लेम आया मान के चलो 50,000 रुपए का। ठीक है, ये 1 लाख का है और ये 0.5 मतलब क्या हो गया 50,000 का आया क्लेम। तो क्या करना है हमें, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख से और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 50,000 का, और बाकी जो 50,000 रुपये होगा बेटा उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट दिया जाएगा। किस रेशियो में, ओड रेशियो। ठीक, अब हमारे पास अब क्लेम ज्यादा आ जाएगा। कैसे, देखो अब ये है बेटा हमारे पास एक फर्म है, अब क्लेम हमारे पास 1 लाख, क्या है WCR हमारे पास 1 लाख है, बट हमारे पास जो क्लेम आ गया बेटा 1.5 लाख का आ गया। नुकसान तगड़ा हो गया, किसी पर्सन की जान ही चली गई या बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो उसने हमसे क्लेम मांगा है 1.5 लाख रुपए का। तो इस तरीके में हमें क्या करना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना है बेटा हमारे पास 1 लाख का, और रीवैल्यूएशन, यहाँ पे एक रीवैल्यूएशन अकाउंट हम रीओपन करेंगे। तो रीवैल्यूएशन में कितना आएगा बेटा 50,000 रुपए, और वर्कमैन का कंपनसेशन क्लेम में कितना आएगा 1.5 है, 1.5 लाख रुपए इसमें आ जाएगा। और इस रीवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट सेकंड एंट्री में किया जाएगा। कैसे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि बेटा ये एक तरह का नुकसान है और नुकसान होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नुकसान जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिक्रीज होगा, और जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिक्रीज होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्या करते हैं, डेबिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, इस केस में बेटा 2 एंट्री होंगी, 1 और 2। नेक्स्ट वन, इसके बाद हम बात करते हैं आपके पास, इसके बाद हम आ जाते हैं बेटा क्वेश्चंस पे आ जाओ सीधा। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो आपके पास TS ग्रेवाल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इतने में ही आपके पास प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये है टॉपिक, इस पे टॉपिक पे देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 10 निकालेंगे। 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखें क्या कहा गया है बेटा। X and Y आर द पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ये कहा गया X और Y का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा वो क्या है 3:2। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। उनका फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा बेटा, इक्वली चेंज होगा। आगे, ऑन द डेट डेट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो अ क्रेडिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कैसा है बेटा, क्रेडिट, मीन्स ये प्रॉफिट है। अगर रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इमीडिएटली बिफोर द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो बेटा इसके अंदर किसी भी तरह का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि इस प्रॉफिट को आने वाले भविष्य में कंटिन्यू किया जाएगा या इस प्रॉफिट को बांट लिया जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे 2 केस थे, आपको मैं बताता हूँ, ध्यान से सुने। तो यहाँ पे क्या था कि आपके पास 2 केस थे कि प्रॉफिट जो है हमारे पास येगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसके 2 केस थे। पहला, पार्टनर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, इसको बांट लिया जाएगा या इसको नहीं बांटा जाएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया, मैंने आपको पहले ही बताया। क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो बेटा यहाँ पे इस प्रॉफिट को बांट लिया जाएगा, एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बेटा क्वेश्चन सीधा आ गया यहाँ हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर क्या क्या है, पार्टनर बेटा उसके अंदर 2 हैं, एक आपका X है और दूसरा Y है, और ये ओड रेशियो में बढ़ता है। ओड रेशियो कितना है बेटा 3:2, 3 और 2 कितने होते हैं 5। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है इसका बेटा 3/5 किसको मिलेगा, A को। तो इसको इससे काटेंगे कितना आएगा 30,000 रुपये। ठीक है, तो 30,000 को 3 से मल्टीप्लाई तो 90,000 रुपये, और फिर हमारे पास 1.5 लाख है, 1.5 लाख का 2/5
इसको काटेंगे 30,000 और 30,000 को 2 से मल्टीप्लाई तो कितना आएगा बेटा 60,000। ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 11, जैसे इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस, बेटा यहाँ पे आपको प्रॉफिट दे रखा है, उसके अंदर लॉस दे रखा है, सेम उल्टी एंट्री कर देना बस वहाँ पे, ये हो जाएगा क्रेडिट और ये दोनों हो जाएंगे डेबिट। क्वेश्चन नंबर 11 आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं हम। 12 क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे बेटा क्या है। तो 12 क्वेश्चन जो है आपका WCR से रिलेटेड है। ये जो दोनों क्वेश्चन थे आपके पास वो प्रॉफिट से रिलेटेड थे, ये आपके पास WCR से रिलेटेड है। तो मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 12। तो A, B एंड C हु आर द प्रेजेंटली शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2, ये आपका रेशियो है। दे डिसाइडेड टू फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3:5। गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये कहा गया है बेटा हमें जर्नल एंट्री करनी है, किसकी, डिस्ट्रीब्यूट करनी है, किसकी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। ठीक है, 1,20,000 एट द टाइम ऑफ द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ उस समय हमें WCR को डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहला केस, नो अदर इन्फॉर्मेशन, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमें पहला केस अपनाना है। नेक्स्ट, देयर इज नो क्लेम, अगर हमें कोई क्लेम नहीं है तो बेटा दोनों ही केस सेम हो गया, दोनों ही केस, क्योंकि देखो पहले में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो बेटा हमारे पास क्या है, हमारे पास वही फर्स्ट केस हीगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा यहाँ अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वर्कमैन कंपनसेशन को डेबिट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट। अब बेटा कोई क्लेम भी नहीं है तो फ्री रिजर्व हो गया, इसका मतलब लिखा है ना नो क्लेम, तो बेटा फ्री रिजर्व हो गया। अब फ्री रिजर्व हो गया तब भी यही कहानी, तो दोनों ही केस में सेम एंट्री होनी है। तो मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 में। तो 12 में हमारे पास नो अदर इन्फॉर्मेशन इज गिवन, तो हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। और हमारे पास बेटा वर्कमैन कंपनसेशन कितना है, 1,20,000। हमारा रेशियो कितना है, 5:3:2 का, 5:3:2 का। तो 5 और 3 बेटा कितने होते हैं, 8 और 2 10। तो इसे 10 से डिवाइड करेंगे, इसको काटेंगे, कितना है 12,000, 12 पंजे 60,000, 12 तिया 36,000, 12 दूनी 24,000। ये आपका आ गया बेटा। और नेक्स्ट में आपके पास देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट, तो क्लेम अगर नहीं है तो इसका मतलब फ्री रिजर्व है, और फ्री रिजर्व का सेम कहानी, जो ये है वही ये है, सेम एंट्री बेटा दोनों की। ओके, अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर हमारे पास है बेटा 13, देखेंगे एक बार। अब हमारे पास क्लेम आएगा, देखो अब हमारे पास क्या है बेटा 13, X, Y एंड Z हु आर द प्रेजेंटली शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2, they decided to future profit ratio 2:3:5, give the journal entry distribute, यहां भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन कितना बेटा 1,20,000 एट द टाइम ऑफ द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन देयर इज अ क्लेम है बेटा, यहाँ पे कितना क्लेम है 80,000 रुपए का। अगर क्लेम हमारे पास है तो बेटा ये देखो ये क्लेम इससे ज्यादा है या कम है, तो 1,20,000 से ये क्लेम क्या है आपका कम है। तो अगर क्लेम कम है तो हमें यहाँ पे अब हमें वही कहानी देखनी पड़ेगी जो क्वेश्चन में हमारे पास थी पीछे। तो बेटा देखेंगे यहाँ पे क्लेम था हमारे पास, देखो अगर बेटा हमारे पास क्लेम क्या है कम है, देखो यहाँ वर्कमैन का सेकंड केस, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज लेस देन द अमाउंट ऑफ द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वहाँ क्या था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है बेटा 1,20,000 रुपये, और क्लेम कितना है 80,000 रुपये। तो मैंने आपको बताया था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यहाँ 1,20,000 आएगा, यहाँ 80,000 रुपये आएगा, बाकी 40,000 को बांट लिया जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ देखेंगे बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,20,000 रुपये, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 80,000 रुपये, और बाकी कितने बचे, बाकी बचे बेटा 40,000 रुपये। और इसे बांटेंगे हम किस रेशियो में, ओड रेशियो में। तो ओड रेशियो में बांटने के लिए हमारे पास क्या है बेटा 5/10, क्योंकि हमारा ओड रेशियो है 5:3:2 का। तो इससे काटेंगे कितना है 4,000, तो 4 पंजे 20,000 रुपये, 4 तिया 12,000 रुपये, 4 दूनी 8,000 रुपये। ये बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 13 फिनिश होता है। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 14। अब की बार जो क्लेम होगा वो ज़्यादा होगा। देखिए यहाँ पे X, Y, Z हु आर द शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2, डिसाइडेड टू द शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3:5 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपीयर कितना है बेटा 1,20,000 रुपए का। आगे इन द बैलेंस शीट एज 31 मार्च 2020 द वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, अब क्या है क्लेम ज्यादा है, अब क्या है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज मोर देन द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एग्जिस्टिंग पास द जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। तो बेटा जब ज़्यादा होगा तो क्या कहानी है, अब दिखाते हैं आपको, दोबारा से वहीं पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे ये रहा, देखो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज मोर देन अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो बेटा इस केस में रीवैल्यूएशन आता है, ठीक है, जितना भी डिफरेंस होगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना आएगा यहाँ 1,20,000 रुपए है, और यहाँ ये आपका WCR जो क्लेम है हमारे पास 1.5 लाख है, 1.5 लाख और 1,20 का डिफरेंस बेटा 30,000 रुपये। तो फर्स्ट एंट्री तो आप जान गए, फर्स्ट एंट्री तो आपके सामने हो जाएगी, देखेंगे यहाँ पे। तो क्या है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,20,000 क्योंकि इतना ही क्लेम है हमारे पास, और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, क्लेम हमारा 1.5 लाख का है, दोनों का डिफरेंस कितना है बेटा 30,000 रुपये, ये आपका हो गया रीवैल्यूएशन का। और नेक्स्ट एंट्री जो रीवैल्यूएशन जो है एक तरह का हमें नुकसान हुआ है क्योंकि हमारा क्लेम ज्यादा आ चुका है, किससे रिजर्व से, ठीक है। तो नुकसान हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये भी किसमें बटेंगे बेटा ओड रेशियो में। कितना नुकसान है हमारे पास 30,000 रुपए का, तो 30,000 को किससे भाग देंगे 5/10 से, क्योंकि रेशियो हमारा 5, 3, 2 का है। तो बेटा इसे काटेंगे, ये आएगा 3,000, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास ये आपका जो टॉपिक है आज वर्कमैन ये ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व एंड ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये दोनों टॉपिक आज मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पे बारे में बात करेंगे, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में हम बात करेंगे बेटा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू क्लास, ओके।